अब हमें विराट कोहली की जरूरत नहीं। भाई है विराट कोहली की जरूरत, लेकिन क्या गावस्कर साहब ने ये जो तंज किया है ये सिर्फ विराट कोहली के ऊपर है या और लोगों के ऊपर भी है? जैसे कि विराट के फैंस इस टाइम पे थोड़े से हो गए ऑफेंड। ये क्या चल रहा भाई साहब, कुछ समझा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं? ये एक प्लेयर के ऊपर था या बड़े सारे प्लेयर्स और बड़ी सारी कंडीशंस के ऊपर? गावस्कर साहब ने बोला है कि भाई हमें किसी एक प्लेयर की, अगर कोई सीनियर प्लेयर नहीं भी होता है तो भी टीम इंडिया जीत सकती है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है किसी की। मेरे को लग रहा है गावस्कर साहब ने किसी एक के कंधे पर बंदूक रख के चलाई है भाई, लेकिन नाम तो लिए ही नहीं। बिना नाम लिए मतलब आप कैसे कह सकते हो? ये तो फिर विराट के सारे फैंस जो हैं ये सारे वो वही कह रहे हैं कि भाई ये तो गावस्कर साहब ने बिना विराट का नाम लिए ये बोला कि भाई कोई प्लेयर अपने आप को ये ना समझे कि गेम से ऊपर है और उसके बगैर टीम इंडिया जीत नहीं सकती है। और फिर गावस्कर साहब ने कंपेयर भी कर दिया कि वो 3 साल पहले ही ना, हाँ 2021 की चली थी ना वो सीरीज पूरी, ऑस्ट्रेलिया जब हम गए थे, जब टूटा था गाबा का घमंड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब भी वो कह रहे हैं तब भी कोई बड़ा प्लेयर नहीं था, पर तब सिर्फ तो कोहली भाई तो तब भी यही हुआ था। एक्चुअली ये जो पंगा सारा फैला है ये इसीलिए कि गावस्कर साहब ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर ये चीज बोली है। उन्होंने बेसिकली करना ये था कि वो जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो गाबा टेस्ट हुआ, ऋषभ पंत वगैरह सब थे, उनके हीरोइक्स थे, उस टाइम पे इंडिया जिस तरीके से सीरीज जीत के वहां से वापस आई और जिस तरीके से यहां पर इंग्लैंड को सीरीज में हराया गया है, एक मैच अभी बाकी है लेकिन फिर भी सीरीज हरा दी है। उन्होंने इन दोनों सीरीज के बीच में किया कंपैरिजन कि भैया उस टाइम पे भी बहुत से डेब्यूटेंट्स थे, वहां पे भी 4-5 लोग तब डेब्यू कर रहे थे। क्या नील पड़े थे सबके, हनुमा विहारी ले लो, अश्विन चेतेश्वर पुजारा ले लो, सब अपना अपना कर रहे थे, बढ़िया कर रहे थे। उसके अंदर भी बड़े लड़ के सारे लोग सीरीज जीते, किसी की इंजरी हो गई, किसी का कुछ हो गया। यहां पर भी ऐसे ही हुआ कि कोई इंजर्ड हो गया, किसी को रेस्ट की जरूरत है। एक नाम तब भी था जो पहले मैच के बाद चला गया था, दैट इज विराट कोहली, एंड वो तब कप्तान हुआ करते थे, लेकिन वो चले गए थे, पूरी सीरीज बाद में अवेलेबल नहीं थे। तब कंडीशंस अलग थी, तब ये भी था कि वापस जाके अगर आ भी जाते तो वो आ नहीं पाते, सीरीज मिस हो जाती, क्योंकि तब कोविड कंडीशंस चल रहे थे, वो बायो बबल था, ये था वो था, उस चक्कर में वो अटेंड कर ही नहीं पाते, आगे की सीरीज नहीं वापस आए। पर अब ये बताओ, और इस बार भी लास्ट टाइम भी वो जब गए थे तो चाइल्ड बर्थ पे ही गए थे, इस बार भी जब उन्होंने अपना पर्सनल रीजन बोल के करा है तो इवेंचुअली पता चला कि वो भी चाइल्ड बर्थ की वजह से था। और ये भी डिविलियर ने पहले बता दिया, वो बात अलग है, उनको यू टर्न लेना पड़ गया था। फिर बाद में कहा मेरे को नहीं पता नहीं क्या है, मेरे मुंह से निकल गई, मुझसे गलती हो गई भैया। लेकिन ये कंपैरिजन जो ड्रॉ करे कि भैया तब भी सीनियर प्लेयर कुछ नहीं थे, अब भी नहीं है, सारे लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि विराट को क्या कोई स्लाइली मतलब बिना नाम लिए ऐसे उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। और बाद में उन्होंने बोला भी कि कोच और जो कप्तान है अभी उनको बोला बहुत रोहित साहब और राहुल साहब को जो है बड़ी तरह से आपने यंगस्टर्स को ट्रेन किया है, जिस तरह से आप उनकी देखभाल कर रहे हैं, जिस तरह से आप मोटिवेट कर रहे हैं, जिस तरह से आप उनको ग्रूम कर रहे हैं। ज्यादा ग्रूम हो गया, सॉरी, कोई बात नहीं, थूक गिर गई, नहीं वो ऐसी हम तो कर तो बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत ही काबिले तारीफ है। लेकिन गावस्कर साहब ने बीच में जो ये जो कर दिया है ना, उसके बाद हल्की सी कंट्रोवर्सी ये क्रिएट हो रही है। लेकिन इसमें मेन बात यही है, शायद उनका कोई ऐसा इंटेंशन ना हो कि सिर्फ एक विराट कोहली के अगेंस्ट कुछ कह रहे हो या किसी और प्लेयर के बारे में कुछ कह रहे हो। देखो ये भी हो सकता है ना कि वो इन जनरल कह रहे हैं कि भाई इंग्लैंड को हराया बहुत बड़ी बात है टेस्ट सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया को हराया उनके घर जाके वो भी बहुत बड़ी बात है टेस्ट सीरीज के अंदर। सही बात है, बिल्कुल सही बात। ये कह रहा हूं बड़े लोगों का बुरा नहीं मानना चाहिए यार, नहीं मानना चाहिए, कोई बात नहीं। तो हम तो वैसे भी नहीं मान रहे, हम तो बात ही कर रहे हैं। नहीं वैसे ही कह रहा हूं, वैसे भी मैं कह रहा हूं, वैसे भी मानना नहीं चाहिए बुरा। आप किसको सिखा रहे हैं? विराट को? बताइए ना, उनके फैंस आपसे डायरेक्ट वार्तालाप करना चाहेंगे, मुक्कालात करना चाहेंगे, बताइए ना। मुलाकात। अच्छा, हाँ, मतलब मिलेंगे तो अच्छा, खुश कोई बात नहीं, अगर सीनियर वेटरन प्लेयर ने बोला है तो बुरा नहीं मानते यार, कोई बात नहीं, रात गई बात गई। सही बात है भाई, बात जाएगी या नहीं जाएगी ये तो आगे देखते हैं। लेकिन इन जनरल अगर दोनों सीरीज की कंपैरिजन करने लगे तो ये अब यही हो सकता है कि उन्होंने इन जनरल बोला हो कि यार देखो यहाँ पर भी कई लोग नए लड़के आए हैं, कईयों के डेब्यू हुए हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है। रजत पाटीदार को अगर छोड़ दे तो बाकी सबने जो रेल चाहे आप लगा लो, यशस्वी मतलब अभी नया ही लड़का आया है, बढ़िया कर रहा है। आप अगर बीच में देखो केएल राहुल मिसिंग है, आप अगर शुरुआत में देखते तो श्रेयस अय्यर भी थे, लेकिन बाद में डिसऑनरेबली उनको जो है रिलीज कर दिया गया स्क्वाड के अंदर से। अपडेट ये है, श्रेयस अय्यर ने वो मैच खेलने आए रणजी, ठीक है, पहली बॉल बाउंसर। अच्छा जी, ठीक है, उनको भी पता है। अच्छा, पहली बॉल बाउंसर, लेकिन वो कहते हैं अच्छा आगे बताओ। उसके बाद दोबारा से शॉर्ट बॉल, हाँ, फिर तीसरी चौथी बॉल थी गुडलैंड बॉल और बोल्ड हो गए, बोल्ड। और मेरे ना करते शायद 3 को रन बनाए हैं। अच्छा, बन गए इतने में, लेकिन उनको पता चल गया शॉर्ट बॉल।
पर खैर श्रेयस अय्यर तो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जाके बोल गए कि भाई आप लोग तो बस मेरे नाम पे बस जो है काम करे जा रहे हो, फालतू बोले जा रहे हो, व्यूज कमा रहे हो कि हाँ कि भाई मेरी शॉर्ट बॉल कमजोरी है, ऐसे नहीं होता, हमारी कमजोरी है। लेकिन श्रेयस अय्यर, पॉइंट ये था कि श्रेयस अय्यर भी सीरीज से एक बड़ा नाम थे और वो चले गए थे, तो कई बड़े नाम नहीं थे। और विराट कोहली तो शुरू से ही मतलब अनअवेलेबल हो गए थे। बीच में जडेजा का भी थोड़ा सा मसला हुआ था कि भाई खेल रहे नहीं खेल रहे। बाद में केएल राहुल भी जो है आगे के मैचेस के लिए, अब लास्ट मैच के लिए उनका बचा हुआ था, वो भी नहीं खेलेंगे। तो अब सवाल ये है, तो कोहली भाई तो सीनियर प्लेयर्स तो कई है ना, बीच में बुमराह भी बैठे थे। अब सारे लोग जब जो एक ही बात अगर कह रहे हैं कि विराट कोहली अगर नहीं है वहां पे या जो भी है, या शमी अभी जो है वो भी इंजर्ड है, वो भी सीरीज के अंदर बिल्कुल नहीं खेल पाए, तो ये अकेले ऐसे नहीं हो सकता ना कि विराट कोहली का नाम लेकर ही वो बोल रहे हो कि भाई कोई अपने आप को गेम से बड़ा ना समझे। सीनियर प्लेयर्स को बोला है मैं तो लेकिन एक ये बात भी है, मैं गावस्कर साहब की तरफ से अगर बैटिंग करने लगूं, हालांकि जरूरत नहीं है उनको, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से। आप करोगे बैटिंग? मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूं अपने लिए, आपको क्या दिक्कत है? करो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर गावस्कर साहब ने इन जनरल बात बोली है, वो कोई गलत थोड़ी है। उन्होंने कहा है कि भाई कोई भी प्लेयर गेम से बड़ा नहीं होता, कोई भी प्लेयर टीम से बड़ा नहीं होता है भाई, ये कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। बात यही होता है जब अलग अलग तरह के कंटेंट सारे सेम बंदे कर रहे होते हैं, यही मिक्सचर आ जाता है। खैर, लेकिन मतलब पॉइंट ये है कि यहाँ पे अकेले विराट कोहली का नाम नहीं लेना चाहिए ना, मतलब यहाँ पे तो कई सारे सिचुएशंस तो हम ही ले रहे हैं। अब हम नहीं ले रहे हैं, फैंस ले रहे थे। हम तो यहाँ पे तो फैंस हैं, हम फैंस हैं, लेकिन जिन्होंने सोशल मीडिया पे बवाल काटा है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बोला है कि भाई ये तो गावस्कर साहब ने चुपचाप बिना नाम लेते हुए कोहली पे अटैक करा है। मुझे लगता है और भाई को भी लगता है, हमें लगता है कि भाई बिग ब्रदर, अरे ब्रदर, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हमें ये लगता है कि भैया ये विराट कोहली को लेकर शायद नहीं कहा गया है। आपको अगर लगता है कि विराट कोहली के लिए कहा गया है तो नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर आपको भी लगता है, आप भी हमसे एग्री करते हो, तो भी नीचे कमेंट्स में बताओ। और बाकी यार क्रिकेट और एंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स सारी चीजें जो है हम लोग लेकर आते रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, जी स्विच को सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है, तभी वो बढ़िया कंटेंट आप तक पहुंच पाएगा। और आप भी अगर कुछ कहना चाहते हो, आपका भी कोई मशवरा हो, कोई बात कहनी हो, सब नीचे लिखिए, हम बाद में कमेंट जाके पढ़ते जरूर हैं। मेरा नाम है रमेश, जुकाम की दवाई लेने जा रहा हूं अभी मैं हूं अभिषेक, मैं बस वीडियो क्लोज कर रहा हूं। आप देख रहे हैं जी स्विच।